ये बड़ा फैसला लिया है। अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा होगी, जबकि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 12वीं के अंक के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। तो उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए ये बड़ी खबर। अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा जुलाई के अंतिम सप्ताह और अगस्त के पहले सप्ताह में होगी, जबकि सितंबर महीने में इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रोविजन प्रमोट किया जाएगा। 31 दिसंबर तक स्थिति सामान्य होने पर कार्रवाई की जा सकेगी। स्थिति को ध्यान में रखते हुए, कोविड की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसमें काफ़ी सारे हमने रिलैक्सेशंस भी दिए हैं। परीक्षा की जो अवधि है उसको 3 घंटे की बजाय 1.5 घंटे करने का निर्णय लिया गया है। और उसके साथ साथ जो पेपर, किसी भी विषय के 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और कई सब्जेक्ट्स में 3 भी होते हैं, तो एक ही दिन में, क्योंकि परीक्षार्थियों को बार बार परीक्षा देने के लिए अपने परीक्षा केंद्रों पर नहीं जाना पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए एक ही दिन में 2 या 3 पेपर्स हमने आयोजित करवाने का निर्णय लिया है। जैसा कि मैंने बताया कि परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी फर्स्ट पेपर की, उसके बाद सेकंड पेपर की भी 1.5 घंटे की। इस प्रकार से 3 घंटे का पेपर होगा। और पेपर्स में जो क्वेश्चंस की बाध्यता है, जो 50% प्रश्नों को सॉल्व करने की हमने इसमें विद्यार्थियों को छूट दी है सभी परीक्षाओं में। और जो इसमें यूनिट की बाध्यता है उसको भी हटा दिया गया है। किसी भी यूनिट में से पढ़ाई में आते हैं डाउट्स तो 5 सेकंड में करिए डाउटनेट के साथ आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे क्वेश्चन आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6वीं से 12वीं, आईआईटी, जेईई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों को वीडियो सोल्यूशन बस आपको 5 मिनट में डाउटनेट ऐप पर मिलेगा। इसके साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रहा है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ की पूरा कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। एक निर्धारित प्रश्न जो है परीक्षार्थी सॉल्व कर सकेंगे। 2 या अधिक पेपर की मैंने आपको बात कही है। उसके अलावा प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं हमारे, उनकी कक्षाओं के लिए हम लोगों ने ये तय किया है कि वो ऑनलाइन परीक्षाएं भी हो सकती है। और उसकी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है, रेगुलेटरी बॉडीज़ का जो कार्यक्रम आएगा उसके अनुसार परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखने के लिए विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि कोविड की जो प्रोटोकॉल है, कोविड की जो परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार पूरी तरह से ध्यान रखा जाए और सेंटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए हमें परीक्षा केंद्रों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ानी है, जिससे कि विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को किसी भी तरह से कोविड की परिस्थितियों के अनुसार किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। वैक्सीनेशन के लिए भी हमारे तमाम परीक्षार्थी, हमारे शिक्षक, सभी लोगों को, सभी परीक्षार्थियों को और हमारे शिक्षकों को वैक्सीनेशन में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में भी निर्णय हुआ है। तो इस प्रकार से कोरोना की इन परिस्थितियों में चूँकि हमें विद्यार्थियों का एकेडमिक जो फ्यूचर है उसका भी ध्यान रखना है और विद्यार्थियों का स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोपरि है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारा प्रदेश पिछले, चाहे फर्स्ट वेव की बात करें चाहे सेकंड वेव की बात करें, राजस्थान की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में आप सबके सहयोग से कोविड के दोनों समय में बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया है। और इस समय भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना की जाए, यूजीसी गाइडलाइन का भी ध्यान रखा जाए और विद्यार्थियों का जो एकेडमिक भविष्य है उसको भी ध्यान में रखते हुए सभी निर्णय लिए जाए। तो हमने पूरा प्रयास किया है, शिक्षाविदों की हमने राय ली है और विद्यार्थियों के हित में, चाहे वो यूजी का स्टूडेंट्स है चाहे पीजी का स्टूडेंट्स है, सभी विद्यार्थियों को ईजीएस्ट प्रोसेस के माध्यम से उनको परीक्षा का हम आयोजन कर रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखें, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए। सर, पहला ही सवाल ये है कि परीक्षा के दौरान यदि कोई स्टूडेंट पॉजिटिव है तो ऐसी स्थिति में क्या फैसला लिया गया? देखिए,
ये पिछली बार भी मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी प्रदेश के हमारे स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूँगा कि कोविड पॉजिटिव या कोविड से संक्रमित होने की वजह से कोई परीक्षार्थी परीक्षा नहीं देना चाहे तो उसको एक अलग से अवसर दिया जाएगा और आगे दोबारा एक एग्ज़ाम करवा करके उन विद्यार्थियों को कोविड की वजह से किसी भी तरह की दिक्कत है, वो परीक्षा नहीं दे पा रहा है, तो उनको दोबारा एग्ज़ाम देने का पिछली बार भी हमने प्रोविज़न किया था, इस बार भी हम प्रोविज़न कर रहे हैं। आपने कहा है एक या एक से अधिक दो या दो से अधिक सब्जेक्ट होने पर 1.5 घंटा, तो ये 1.5 घंटा फर्स्ट सेकंड के लिए रहेगा या पूरा मिक्स रहेगा 3 घंटे? नहीं, दोनों पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जैसे यूजी के स्टूडेंट्स का अगर हिंदी का पेपर है, क्योंकि मोस्टली 3 पेपर होते हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट के, 3 सब्जेक्ट्स के, तो 3 सब्जेक्ट्स के 2 बार होते हैं तो उनको 6 बार आना पड़ता है। हमारा ये सोचना है कि विद्यार्थियों को 6 बार की बजाय हम प्रयास ये करें कि 3 बार आना पड़े, तो फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों को एक ही दिन आयोजित किया जाएगा और जो अवधि है 3 घंटे की एक पेपर की होती है उसको 50% हमने किया है ताकि 1.5 घंटे में फर्स्ट पेपर हो जाए और नेक्स्ट पेपर भी अगले 1.5 घंटे में हो जाए, उसमें भी 50% रखते हुए क्वेश्चंस भी 50% करने होंगे और क्वेश्चंस में जो यूनिट्स की बाध्यता होती है उसको भी हमने हटा दिया है। किसी भी यूनिट्स में से वो 50% क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का भी फैसला लिया गया है? हाँ, 10 मैं बताना चाहूँगा कि 10 जुलाई से राजस्थान के हमारे सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसमें ऑनलाइन हम क्लासेस 10 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रोविजनल प्रमोट भी कर रहे हैं। फाइनल ईयर की परीक्षाएं फ़िलहाल हम अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ले रहे हैं, बाकी जो सेकेंड ईयर की या पीजी की जो प्रीवियस की परीक्षाएं हैं वो दिसंबर तक, जैसा मैंने आपको बताया कि 31 दिसंबर तक जो परिस्थितियां सामान्य होने पर वो परीक्षाएं भी आयोजित की जाएगी। नहीं, यूजीसी को हमारी जो कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में राजस्थान सरकार के द्वारा जो विशेषज्ञों की हमने कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट आने के बाद में हमने यूजीसी को एक पत्र लिखा राजस्थान सरकार की तरफ से कि परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में उन्होंने अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, तो उसमें कोई मार्गदर्शन दें या कोई गाइडलाइन जारी करें। लेकिन अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है और हमारे बच्चों की बार बार ये आ रही थी मांग कि इसमें सरकार कोई निर्णय ले, तो यूजीसी के पिछले साल के जो दिशा निर्देश है उन्हीं को हमने फॉलो करते हुए और सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ईयर की परीक्षाओं के लिए कंपलसरी कहा था पिछली बार भी कि ये परीक्षाएं होनी चाहिए, तो उन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और हमारी कमेटी की रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए हमने फाइनल ईयर की अंतिम वर्ष की दोनों को यूजी और पीजी की परीक्षाएं आयोजित करवाने का निर्णय लिया है। अगर यूजीसी की कोई दिशा निर्देश आ जाते हैं, जो फैसला लिया गया है उसमें अगर कुछ बदलाव है तो क्या आगे बदलाव देखने को मिल सकता है परीक्षाओं में? देखिए, यूजीसी के दिशा निर्देश निश्चित रूप से अगर कोई इसके अलावा आते हैं तो मैं समझता हूं कि उसमें उस समय की परिस्थितियों के अनुसार हम निर्णय लेंगे। लेकिन यूजीसी से हमें जो विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि यूजीसी के द्वारा इस साल किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन जारी किए जाने की संभावना बहुत कम है। यदि गाइडलाइन वो जारी करते तो अब तक वो कर चुके होते। सर, फर्स्ट ईयर में एडमिशन को लेकर के किस तरह की प्लानिंग है? किस तरह से एडमिशन होंगे, किस तरह का फॉर्मूला रहेगा, क्या प्लान है? फर्स्ट ईयर में जैसा 12th